नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अमित शाह पहुंचे हैदराबाद, चार मीनार के मंदिर में खुसूसी पूजा की। असदुद्दीन अवैसी का योगी आदित्यनाथ पर जवाबी हमला, कहा तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नहीं। वजीर आजम बेचो इंडिया का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तेलंगाना के वजीर केटीआर ने किया तंज। तमाम गैरकानूनी तामीरात को ख़त्म करके पानी की नक्काशी को हमवार करेंगे, हैदराबाद पहुंचे अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसाइल हमारे गलियों के हैं, दिल्ली के लोगों के पास उनका हल नहीं, केटीआर का गोशा महल में रोड शो से खिताब। अब खबरें तफसील से। जेएचएमसी इंतखाबात मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद पहुँचे। बेगमपेट एयरपोर्ट से वो सीधा तारीखी चार मीनार के पास वाक़ मंदिर पहुँचे, जहां उन्होंने खुसूसी पूजा की। इनके हमरा बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह भी मौजूद थे। अमित शाह के दौरे के पेश नज़र चार मीनार के आसपास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वादे रहे कि जेएचएमसी इंतखाबात की मुहिम आज इख्तिताम को पहुँच रही है। हैदराबाद में म्यूनसिपल इलेक्शन से पहले बीजेपी की बल्दी इंतखाबी तशरीह मुहिम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किए जाने की बात कही, तो असदुद्दीन अवैसी ने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि तुम्हारा नाम बदल जाएगा लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी रोहिंग्या है। बीजेपी के लीडर हैदराबाद का नाम तब्दील करना चाहते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि 1 दिसंबर को मजलिस को वोट देकर यहाँ की आवाम इन लोगों को माकूल जवाब देंगे। पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने उसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, अगर यहां पर यहाँ की जनता भाग्यनगर का नाम बदल देंगे, हर जगह नाम बदल देंगे। अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। ये इनकी सोच है। वो चीफ मिनिस्टर आए यूपी से, उन्होंने बोले मैं नाम बदल देता हूं। अरे भाई साहब आप क्या ठेका लेके रखे? अच्छा इनसे पूछो ताजमहल कौन बनाया? वो नहीं मुगल बादशाह नहीं बना, वो और बनाए थे, हमारे अपने बनाए थे, इसलिए उस वहां पे अरे हर चीज पे तक। अब कुतुब मीनार बोल रहे वो भी नहीं है, क्या क्या अब कल बोलेंगे चार मीनार कोई और बनाया था। अरे चार मीनार को आ रहे कल आए तो देखो कितना खूबसूरत चार मीनार है, देखो कैसा उसके चार मीनारे हैं, कितनी खूबसूरत इमारत है, कितना सुकून है वहां पे। मगर नहीं, कोई बोलता मैं किले पे अपना झंडा लहराऊंगा। अरे झंडा क्या लहराएंगे तुम? किला हमारा है, वो सियासी किला हमारा है, वहां पे तिरंगा लगा हुआ है, इससे बड़ा झंडा कौन सा है तुम्हारे पास? ना तुम्हारा झंडा लगेगा ना तुम्हारा झंडा चलेगा, यहाँ पर मंदिर थी और रहेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के टी रामा राव ने वज़ीर आज़म पर तंज करते हुए कहा कि वो बेचो इंडिया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने कई अच्छे प्रोग्राम क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया शुरू किए हैं। केटीआर ने कहा कि और एक नया प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं, बेचो इंडिया। आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मोदी साहब ने अच्छे प्रोग्राम निकाले थे, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, सिट इंडिया, स्टैंड इंडिया, बहुत है। अब नया प्रोग्राम चालू हो गया, बेचो इंडिया।
इसीलिए मैं बोलता हूं सोचो इंडिया, भावुक मत बनो, सोचो। इलेक्शन आते ही इंडिया पाकिस्तान। बिहार में इलेक्शन आ गया, वहां पे राजनाथ जी जाके भाषण दे रहे हैं पाकिस्तान में क्या किए। भाई इलेक्शन बिहार में है, याद दिलाना चाह रहा था मैं उनको। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप सोच के वोट दें। और लोकल बॉडी इलेक्शन है, लोकल बॉडी इलेक्शन में आज बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। कल नड्डा साहब आए, आज अमित शाह नहीं, क्या नाम उनके, हमारे यूपी के सीएम साहब आ रहे हैं, योगी साहब। कल अमित जी आ रहे हैं, वेलकम, नो प्रॉब्लम। ईरानी चाय हमारी बहुत ब्यूटीफुल है, बिरयानी शानदार है, आओ, कोई दिक्कत नहीं। वेलकम, डेमोक्रेसी, यू आर वेलकम टू एनी प्लेस। बोलो यार, बोलो, समझाओ हमें कि आपने किया क्या। भावुक मत बनाओ, बहकाओ मत। आप सीधा सीधा पॉइंट पे आके बोलो 6 साल किए क्या है हैदराबाद के लिए, क्या करोगे ये बताओ। इस बात पे तो नहीं चर्चा करेंगे, फिर बोलेंगे फैमिली पार्टी। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपको भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए। आज बीजेपी में फैमिली नहीं क्या किसी के। कर्नाटक में मुख्यमंत्री है येदियुरप्पा, उनका लड़का एमपी है, दूसरा लड़का वहां स्टेट का बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट है। मध्य प्रदेश आप जाइए, विजय राजे जी हैं, यशोधरा जी हैं, अब ज्योतिरादित्य जुड़ गया उनके साथ। राजस्थान आप जाइए, वसुंधरा जी हैं, दुष्यंत हैं। दिल्ली आप जाइए, मेनका जी हैं, वरुण गांधी हैं। थोड़ा दूर और जाइए, राजनाथ जी है, उनका लड़का यूपी में है। क्या बीजेपी अतीत है क्या इसके? आप ऐसे होलियर देन दो एटीट्यूड हमारे यहां नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अब मोदी साहब का फैमिली नहीं है, वो अलग बात है, मेरा क्या है उससे यार। बट बाकी लोगों में तो आपका पार्टी में भी है। आप ऐसे बोलते हो जैसे कि आप अतीत हो, आप कोई होलियर देन दाऊ हो। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। ऐसा आप पोस्चर करके, अगर सीधा पॉइंट पे बोलने के लिए उनके पास विषय नहीं है, तो ये सब गुमराह करने के लिए सब लाएंगे, फैमिली पॉलिटिक्स, ये वो फलाना ठिकाना। बात करो सीधा पॉइंट पे। तेलंगाना ने विकास में सबको पीछे छोड़ दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं। पीयूष गोयल जब आते हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे आके प्रेस करके जाते हैं। स्मृति ईरानी आती है, बोलती है कि बहुत प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है आपकी। हमारे मनोहर पारिकर साहब जो लेट हैं अभी, पर ये मनोहर पारिकर जी आते हैं, बोलते हैं कि आप बहुत डायनामिक लीडर हो। अब जब आप नॉन इलेक्शन टाइम पे आते हो तो हमारा बहुत तारीफ करते हो यार, अब इलेक्शन के टाइम पे आके गाली देते हो, ये क्या रीत है? नॉन इलेक्शन टाइम में हम अच्छे हो गए, अब खराब हो गए क्या एकदम? तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि भावुक मत बनो। मेरी रिक्वेस्ट है कि विकास, अगर हैदराबाद सिटी को हम बचाएंगे नहीं, हैदराबाद सिटी में अगर पीस को हम डिस्टर्ब करेंगे और करने देंगे, वैसे तो हम किसी को करने नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो, विल नॉट बी सॉफ्ट, वी विल सर्टनली नॉट बी सॉफ्ट ऑन एनीबडी, इनफैक्ट नॉट ओनली ऑन MIM एंड बीजेपी। अगर इवन TRS का भी कोई अनशरण बोल दे और डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, उस पर भी केस लगाएंगे, उसको भी अंदर करेंगे। ये मेरी वादा है आपसे, क्योंकि हैदराबाद अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया, इससे पहले बहुत बार हुआ है, हैदराबाद अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया तो तेलंगाना डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज माई कंसर्न। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिटी और वन इलेक्शन। इलेक्शन तो इन 6 सालों में 10-12 इलेक्शन लड़े हैं, 10 जीते हैं, 1 हारे हैं हाल ही में, एक दुब्बाक में। वो क्या फर्क पड़ता है, एक छोटे छोटे इधर उधर से कुछ नहीं होता है। हमारा गवर्नमेंट कोई गिरने वाला नहीं है। बट मसला वो नहीं है, समस्या वो नहीं है। समस्या यह है कि अगर हैदराबाद में अगर आप आग लगा देंगे आपके इलेक्शन के चक्कर में, बुझाएगा कौन? धंधा कैसे चलेगा? आज एप्पल आ रही है, अमेजॉन आ रही है, फेसबुक आ रही है, एप्पल आ रही है, अब गूगल आ रही है, तो ऐसे ही थोड़ी आएंगे। कोई बिजनेस यहां पे लगाता है, इन्वेस्टमेंट यहां लगाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखे बगैर लगाता है क्या कि हाल क्या है यहां पे, कैसा रहेगा माहौल? आप अगर आपके आपस के चक्कर में आप एक दूसरे के साथ भिड़ जाके पूरा पीस डिस्टर्ब करते हो, किसको तकलीफ होगी इससे? अल्टीमेटली सिटी को, अल्टीमेटली जो बच्चे आते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको तकलीफ होगी। सो माई रिक्वेस्ट टू यूज दिस, वी आर अ वेरी कमिटेड गवर्नमेंट, वी आर वेरी प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग। हाँ, मैं ये बात जरूर मानूंगा, जब तेलंगाना का एजिटेशन चल रहा था हमने भी बहुत गड़बड़ किया, हमने भी बहुत कुछ बोला। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आई एम अबव ऑल दैट, नो, वी हैव सर्टनली सेड इट, बट आवर CM has shown extraordinary maturity right after we assumed office. Since then till now, 6 years, have we disturbed? कितनी शंकाएं थे लोगों के मन में कि भाई यहां पे क्या होगा, पहले आंध्रा वालों को भगाएंगे, फिर बाकी राज्यों वालों को भगाएंगे, बोलेंगे भाई तो तेलंगाना राज्य है, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये सब नहीं बताया गया था आपको? हुआ कुछ ऐसे कहीं भी? So my request to you is, when you have a government like this,
When you have a government that works for you, that thinks for you, that works committedly and sincerely, and is making all efforts to truly make Hyderabad, a global city or taking you in that right direction, my request to you is kindly support us, encourage us, and in this local election, let local issues take center stage. और मैंने अगर नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात इसलिए अगर किया भी अभी आपके सामने, तो इसलिए किया क्योंकि वो लोग यार इंटरनेशनल एक्टर्स को ला रहे हैं, बिन लाडेन को ला रहे हैं, बाबर को ला रहे हैं, तो मेरे को नेशनल पॉलिटिक्स में भी बोलना पड़ता है, मजबूरी है। अब अगर वो लोग इन्वोक नहीं करते तो मैं भी नहीं बोलता, मैं भी मोदी साहब के बारे में नहीं बोलता, बट क्योंकि वो लोग ला घसीट दिए उनको, तो मुझे भी बोलना पड़ रहा है, मजबूरी। तो माई रिक्वेस्ट टू यू इज लेट अस फाइट दिस ऑन अ लोकल प्लैंक, let us fight this election on a local in a local mode, and my request to you is please think, मोदी साहब डबल इंजन ग्रोथ की बात करते हैं कि दिल्ली में बिहार में एक ही सरकार हो तब भी चलेगा, मैं भी वही कह रहा हूं, स्टेट में जीएचएमसी में सेम गवर्नमेंट हो तभी चलेगा, डबल इंजन पक्का। और मोदी साहब एक और बात भी कहते हैं, वोकल फॉर लोकल, लोकल हम हैं यहाँ के, वो दिल्ली बॉयज हैं, हम गली बॉयज हैं, हम गली बॉयज हैं, वो दिल्ली बॉयज हैं। अब दिल्ली से नड्डा साहब आ रहे हैं, अमित शाह साहब आ रहे हैं, वो थोड़ी रहेंगे यहाँ पे, हम रहेंगे यार, वो फिर दिल्ली जाएंगे वापस, फिर रहेंगे हम। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि गली बॉयज को चुनो, दिल्ली बॉयज को दिल्ली इलेक्शन में देखते हैं, अभी नहीं, दिल्ली के टाइम पे, दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे उनके तरफ देखते हैं, तब सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट फिलहाल तो गली इलेक्शन है, भूलना मत। और दूसरी बात, डबल इंजन याद रखना, मैंने नहीं कहा, मोदी साहब ने कहा, फिर याद दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मरकजी वज़ीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने दावा किया कि इस बार इंतखाबात के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि एक बार बीजेपी को मौका मिल गया तो हम तमाम गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म करके पानी की निकासी को हमवार कर देंगे। अमित शाह हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की इंतखाबी मुहिम के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने रोड शो के बाद मीडिया से खिताब किया। सबसे पहले मैं हैदराबाद शहर की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार का स्वागत हैदराबाद के रोड पर मैंने देखा है, शायद ही मैंने तेलंगाना में, हैदराबाद में, अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार का स्वागत देखा है। जिस गर्मजोशी के साथ हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है, इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे रोड पर जहां पर भी गए, 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। मित्रों, हैदराबाद के अंदर विश्व भर के आईटी हब बनने की सभी संभावनाएं पड़ी हुई है, मगर आईटी हब तब बनता है जब इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बने, और इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जिम्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनेक प्रकार की ग्रांटें मिलती हैं, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन ये शहर के शासन के हाथ में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहां टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। अभी ही बारिश में पानी भर गया, लगभग 7 लाख लोगों के घर में परेशान हो गए, पानी भर गया। 6 साल से
स्ट्रॉम वाटर की एक भी लाइन इसका सिल्टिंग नहीं हटाया गया, नालों का सिल्टिंग नहीं हटाया गया। पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा? मजलिस साथीदार है, मजलिस के इशारों पर अवैध कंस्ट्रक्शन चलते हैं, एपीसमेंट होता है। इसके कारण पानी की निकासी के मार्ग के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं उसने भी पानी भरने में, जमाव होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को यहां मौका दीजिए। हम सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है उसको हटाकर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। मैं आज ये प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा। हम भी मीडिया को ध्यान से देखते हैं, कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने ना कोई दौरा किया, ना कॉरपोरेशन की बैठक की, ना विधायकों के साथ घूमते दिखे, ना स्थानीय सांसदों के साथ घूमते दिखे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी तब मुख्यमंत्री कहां थे? आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। अमित शाह पहुंचे हैदराबाद, चार मीनार के मंदिर में खुसूसी पूजा की। असदुद्दीन अवैसी का योगी आदित्यनाथ पर जवाबी हमला, कहा तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नहीं। वजीर आजम बेचो इंडिया का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तेलंगाना के वजीर केटीआर ने किया तंज। तमाम गैरकानूनी तामीरात को ख़त्म करके पानी की नक्काशी को हमवार करेंगे, हैदराबाद पहुंचे अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसाइल हमारे गलियों के हैं, दिल्ली के लोगों के पास उनका हल नहीं, केटीआर का गोशा महल में रोड शो से खिताब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, जबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।